प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर जो टेक्स्ट बुक्स से आएंगे आपके क्वेश्चन एग्जाम पेपर में। तो आपके 3 जगह से पेपर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आपका प्रश्न बैंक जो सॉल्व करवा रहा हूं मैं, दूसरा आपका प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स जो अलग अलग जिलों में हुए हैं उनके पेपर्स में सॉल्व करवा चुका हूं, और तीसरा आपके मॉडल पेपर्स जिनको मैं सॉल्व करवा चुका हूं। तो इन 3 जगह से ही आपका टोटल क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी के लिए पूरे वीडियोस जो जो डाले जा रहे हैं उनको देखिए। नीचे बार बार यहाँ पर आप रिबन देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, बार बार यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ये मैसेज लगाया इसलिए गया है कि आप इंपॉर्टेंस समझे प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है, उसी में आपको सब कुछ मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड लेसन 1 जो है आपका, इसमें से जो जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, उस क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। इसी तरह से हम फटाफट सारे आंसर्स देख लेंगे इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो, किसने पढ़ा था ये लेटर? सभी को पता होगा आंसर कि वो लेटर जो है पढ़ा था द पोस्ट मास्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, तो इसके ऑथर कौन है? सभी को पता होना चाहिए। तो इसके जो ऑथर हैं वो कौन होंगे? तो G.L. फ्यूनटेस। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोएट, सॉरी, थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, मतलब लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता था? तो वो सोचता था कि बंच ऑफ क्रुक्स, धोखेबाज हैं ना, धोखेबाजों का एक पूरा का पूरा क्या कहते हैं, बंच मतलब एक गुत्था होता है ना जिसको बोलते हैं बंडल टाइप में। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर ने कितनी मनी जो है अरेंज की थी? तो आप सभी को पता होगा कि उसने कितने जो है 70 पेसोस जो है अरेंज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो कितना मनी चाहता था? तो वो चाहता था 100 पेसोस। ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है, द फील्ड, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपको आंसर सारे जल्दी से जल्द प्रोवाइड कर दूं ताकि आपके जो है कम से कम जो स्टूडेंट वो जो सोचते हैं कि उनका कुछ नहीं हो पाएगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, लॉकडाउन लगा रहा और पेपर में हम क्या करेंगे, तो उन बच्चों को बता दूं, बच्चों अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो प्री बोर्ड पेपर और आपके मॉडल पेपर्स और ये जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहा हूँ इनको पढ़ लीजिए। गारंटी देता हूँ अपनी तरफ से कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। छठा जो क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, तो ये कैसा है? इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी, सॉल्ट, कवर्ड विद सॉल्ट। द फील्ड लुक एज इफ इट वर कवर्ड इन सॉल्ट, कैसा दिख रहा था फील्ड? बर्फ की वजह से सॉल्ट है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, लेंचो हैड ग्रोन डैश इन फील्ड्स, तो क्या उगाया था लेंचो ने? तो लेंचो ने जो है कॉर्न उगाया था। जल्द से जल्द हम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। आठवां है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है, कई बार आया हुआ आपको पता है। तो उसका द टॉप ऑफ ए हिल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 9th नंबर, इसमें पूछा गया है, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, किसके? तो न्यू कॉइन्स के। ठीक है, किससे कंपेयर किया? न्यू कॉइन्स से। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं 10वां, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, तो सभी को पता है क्या डिस्ट्रॉय किया था, किसने डिस्ट्रॉय किया था लेंचो के फील्ड को? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, हेल स्टोन्स ने। ठीक है, अगला जो है 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, लेंचो हैड फेथ इन, तो इन द गॉड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं 12वां नंबर, इसमें पूछा गया है, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी टू सेव हिज फैमिली, क्या हो जाएगा? टू सेव हिज फैमिली। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लेंचो रोट ए लेटर टू, तो लेटर टू किसको दिया, लिखा उसने? लेटर टू गॉड। ठीक है, 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? लेटर टू गॉड। आ जाते हैं अब आपका डस्ट ऑफ स्नो पोएम जो है 1, इसमें से आप क्वेश्चंस जो बनेंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो सभी को पता होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 15 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट, तो सभी को पता है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है ना, 15 का आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। 16 नंबर, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाई, तो अफेक्टेड द पोएट बाई किस मतलब किस तरह से उसने अफेक्ट किया था? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, चेंजिंग हिज मूड, चेंज कर दिया उसका मूड। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, तो ऑन होमलॉक ट्री। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसमें क्या सेव किया पोएट ने, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम पार्ट ऑफ द डे,
क्या हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे। उसके बाद जो है 19वां क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है फायर एंड आइस पोएम नंबर 1। तो यहाँ पर जो है आपका इसमें हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट डज आइस सिंपलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस में फायर आइस जो है किसका सिंबल है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा किसका सिंबल है, सही बताइए। यहाँ पे डिज़ायर, हार्ट रेट, यहाँ पे लव और पेन, तो जो आंसर होगा इसमें आपका ये हो जाएगा पेन, ठीक है। क्या आंसर होगा, पेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो यहाँ पर अभी तो आपका क्या पूछ रहा था, आइस का, अब क्या पूछ रहा है, फायर का। तो फायर का क्या आंसर होगा आपका, डिज़ायर, क्या हो जाएगा, डिज़ायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिश, पेरिश, तो यहाँ पर जो मीनिंग है पेरिश का वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पेरिश का मतलब डाई, क्या हो जाएगा, डाई। नेक्स्ट जो 23rd नंबर है, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड ऑन द वन डे, तो सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड विल एंड वन डे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इसके ऊपर मूव करते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लेसन 2। इसके बाद में इसमें पूछा गया 24 नंबर, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, तो करेज क्या है नेल्सन मंडेला के हिसाब से, तो ट्रम्प ओवर फियर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करा चुका हूँ, फिर भी मैं एक साथ में करा रहा हूँ इनको ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 25वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इस कंट्री के पीपल, इट्स पीपल। 26 नंबर, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो सभी को पता होगा विच पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था, तो आप सभी को पता होगा 2, कितने, 2। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा, सुटेबल, तो एंड ऑफ अपटाइट, ठीक है, अपटाइट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29th नंबर, 29th में आपका पूछा गया है, उसको देख लेते हैं 29th को। 29th का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से वैसे, तो 29th का आंसर पहले देखिए, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक, किसको मंडेला जो है थैंक करना चाहते थे, तो मंडेला थैंक करना चाहते थे पाट्रियोट्स को, ठीक है। उसके बाद में 30वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो 30वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, 31 नंबर की बात करते हैं अब। तो 31 में आपसे पूछा गया है अमन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, तो सॉरी ये हमन नहीं है, अमन, ए मैन है, ए मैन, यहाँ पे एक साथ में लिख दिया इसलिए अमन पढ़ा जा रहा है। ए मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अदर मैन इज, तो चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो याद भी होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ए प्रिजनर ऑफ हार्ट रेट, ठीक है, ए प्रिजनर ऑफ हार्ट रेट। उसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, लव, नेचुरली जो कम होता है इसके बाद मतलब आता है। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, तो यहाँ पर जो है 33 का जो आंसर हम लिखेंगे वो लिखेंगे मैंस गुडनेस, ठीक है, मैंस गुडनेस। 34 पे आ गए हैं, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वाज डिस्प्लेड बाई, तो ये किसके द्वारा डिस्प्लेड हुआ था, तो मिलिट्री। उसके बाद 35 नंबर जो क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाई, तो किसके द्वारा अकम्पनीड हुआ था नेल्सन मंडेला, तो यहाँ पर जो उसका साथ किसने दिया था, 35 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा हिज डॉटर, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 36 नंबर पे, हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला के डॉटर का नाम पूछ लिया यहाँ पे आपसे, तो जीनम, क्या हो जाएगा आंसर, जेनम, ठीक है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, जेनम। उसके बाद में आते हैं 37 में, अब 37 का जो है चैप्टर चेंज हो चुका है, ए टाइगर इन द जू,
37 हु हैज़ रिटन द पोएम ए टाइगर इन द जू, तो यहाँ पर जो है लेजी नोरिस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 38 द टाइगर लुक्स एट, तो लुक्स एट कहाँ एट कर रहा था, स्टार्स, लुक्स एट स्टार्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39 हु पासिस नियर द वाटर होल, तो हु पासिस नियर द वाटर होल, तो डियर, क्या हो जाएगा आंसर, डियर। उसके बाद में ईच टाइगर डैश द विजिटर, तो आपका जो 40 नंबर में आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ईच टाइगर, तो इग्नोर्स, क्या, ईच टाइगर्स इग्नोर्स द विजिटर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 41 में आते हैं, वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, वेयर शुड टाइगर्स हाइड हिमसेल्फ, तो इन शैडोज, इन शैडोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41 के बाद में हमारा जो है टू स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला पूछा गया हु हैज़ रिटन द स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट, तो किसने लिखा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा लियम ओ फ्लैरिटी, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 43 नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, तो किसके लिए अफ्रेड था, तो सभी को पता है अच्छी तरह से, बी, फ्लाइंग के लिए। उसके बाद में 44 वाई वॉज सेगल एग्जॉस्टेड, क्यों एग्जॉस्टेड हो गया वो, तो वो हो गया ड्यू टू द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर में आपसे पूछा गया है हु गेव सेगल ए स्मॉल पीस ऑफ फिश, किसने दिया, तो मदर सैगुल ने, किसने दिया, मदर सैगुल ने। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 46 नंबर में आपसे पूछा है व्हाट फूड डिड द सेगल्स मदर गेट फॉर इट, तो किस, क्या फिश था वो, अभी अभी हमने देखा, तो क्वेश्चन में भी लिखा था फिश, यहाँ पे भी फिश लिखा है और इसका आंसर भी ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, फिश। उसके बाद में 47 नंबर पूछा है आपसे वाई डिड मदर सेगुल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश, तो बीच में क्यों रुक गई, तो टू पुश हिम ए टू फ्लाई, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, द साइट ऑफ डैश मैंडेड सीगुल, तो साइट ऑफ डैश मैंडेड सीगुल, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपको कंप्लीट करना है, तो फूड, क्या है, द साइट ऑफ फूड मैडनेड सीगुल, ठीक है ना, यहाँ पे फूड आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49 में पूछा गया व्हाट डिड पेरेंट्स ट्रीटन हिम विद, तो किसके साथ, टू स्ट्रॉ हिम। इसके बाद में 49 के बाद में आते हैं हम 50 नंबर पे। 50 नंबर जो क्वेश्चन है द लेसन फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में है, तो ये सैगुल के बारे में है, सभी को पता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट वर द सैगुल्स सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उसके जो रिश्तेदार जो थे वो क्या कर रहे थे, 51 का जो है आंसर आपको बताना है, तो फ्लाइंग, क्या कर रहे थे वो, फ्लाइंग कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेगुल प्रिटेंड, तो फॉलिंग एस्लीप, ठीक है, फॉलिंग एस्लीप। उसके बाद में आते हैं 53 में नो बडी केम नियर टू सीगुल फोर, कितने देर के लिए नहीं आया कोई पास उसके, तो लगभग 24 घंटे, ठीक है, 24 आवर्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 नंबर पूछा गया द यंग सेगुल हैड लैक ऑफ, तो यंग सेगुल हैड लैक ऑफ किसका, करेज, उसके पास क्या नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी। उसके बाद में नेक्स्ट 55 नंबर में पूछा है आपसे हु वाज अलोन ऑन द लेज, तो यंग सैगुल, कौन था, यंग सैगुल। उसके बाद में नेक्स्ट 56 जो कि आपका ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। अब आते हैं 56 पे वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, तो किस वजह से ये ट्विस्ट कर रहा था एरोप्लेन, तो हमारा जो है ड्यू टू स्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद आते हैं 57 नंबर में पूछा गया है वाई डिड द पायलट कॉल्स पेरिस कंट्रोल, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर डायरेक्शन, किसके लिए, दिशा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 58 में, 58 जो है द पायलट वाज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, तो क्या आएगा, सी, नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है। अब आते हैं 59 पे। यहाँ पे पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
तो उसका कंपास ही काम करना गया, इसीलिए तो दिशा नहीं पता चल रही थी। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, तो फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म, ये रिस्क लिया उसने। उसके बाद आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज वे बैक, तो विच कंट्रोल स्टेशन, किस कंट्रोल स्टेशन को उसने जो है कांटेक्ट किया, मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा पेरिस, क्या आंसर आ जाएगा, पेरिस। अब 62 की बात करते हैं, यहाँ पे है द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो इंडिया से वो कहाँ जा रहा था, ध्यान रखना है आपको। 62 का बात कर रहे हैं हम, तो वो जा रहा था इंडिया टू फ्रांस। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, कौन है ऑथर ब्लैक एरोप्लेन का, तो सभी को पता है फेडरिक फॉर्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 64, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, क्या दिख रहा था ब्लैक माउंटेन्स की तरह, तो वो दिख रहा था स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं 65 नंबर पे, हाउ फार वाज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड, वो कितनी दूर था, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा 150 किलोमीटर दूर था। उसके बाद आते हैं 66 पर, इन विच डायरेक्शन डिड द ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारा 66 का आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 67, 67 में पूछा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लॉन बाय द पायलट, तो डाकोटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैंने मॉडल पेपर प्री बोर्ड में करवाया है, मैंने बताया आपको 3 जगह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यानी कि 99% क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, प्रश्न बैंक, मॉडल पेपर्स और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बनाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इन क्वेश्चन पेपर्स को छोड़ना नहीं है, इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रट जाना है, चाट जाना है, चटनी बना के चाट जाना है बढ़िया तरीके से, जैसे गोलगप्पे और चाट पकौड़े खाते हैं ना, वैसे चाट जाना है इनको। ठीक है, अब आते हैं हम 68 क्वेश्चन पे, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म दैट, क्या कंफर्म किया उसने, देयर वाज नो अदर प्लेन, क्या, देयर वाज नो अदर प्लेन। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, द बाल पोएम। ठीक है, तो यहाँ पर है हु हैज़ कंपोज्ड बाल पोएम, तो जॉन बैरीमैन, किसने कंपोज किया, जॉन बैरीमैन ने। 70 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, 70 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, वेयर वाज द बॉय स्टार्टिंग डाउन, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आंसर द हार्बर। ठीक है, उसके बाद में 71 क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट डज ए बॉल कोस्ट, तो ए डाइम, कितना है कोस्ट, 1 डाइम। उसके बाद में 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, 72 नंबर में आपसे पूछा है व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विद, तो किसके साथ खेल रहा था, 72 नंबर का आंसर आपको अच्छी तरह से पता है, ए बॉल। उसके बाद में 73, वेयर डज द बॉल गो, अभी सभी को ये भी पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि जो बॉल है वो कहाँ चला गया, तो बॉल चला गया था इन वाटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से हम आ रहे हैं क्वेश्चंस को देखने, तो यहाँ पर जो है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 74 नंबर की बात करें, तो यहाँ पे जो है विच ऑफ दीज इज एन एस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो कौन था, हर डायरी। उसके बाद में 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विच ऑफ दीज नेम्स डिड एन ए गिव टू हर डायरी, तो सभी को पता है किटी नाम दिया था उसने अपनी डायरी को। 76, विच ऑफ दीज असाइन एन ए एन एस से ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, तो 76 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो मिस्टर किजिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है 77, एन ए डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज, क्यों उसने डिसाइड किया था, सभी को पता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सी हैड नो क्लोज फ्रेंड। उसके बाद में 78 नंबर, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एन ए, तो इसमें आपका एन ए के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है, तो सी वाज आउटस्पोकन, सी वाज आउटस्पोकन। ठीक है ना, ये वाला जो है आप आंसर टिक करेंगे 78 में। अगला जो है 79, मिस्टर कीजिंग आस्क एन ए टू राइट एन ऐसे एज, तो उसने क्या दिया था मिस्टर किजिंग ने, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए पनिशमेंट, क्या दिया था उसने, पनिशमेंट। उसके बाद आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, हु वाज मिस्टर कीजिंग, तो वो था हर टीचर। के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 81, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर किजिंग, इसमें से कौन जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसिंग को, तो स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव। ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव, वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे और इनोवेटिव थे। उसके बाद में 82 नंबर, इसमें पूछा गया है व्हाट
वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट? तो वो गिफ्ट क्या था? तो वो गिफ्ट था हर सिस्टर्स एन ए फ्रैंक। क्या था? हर सिस्टर्स एन ए फ्रैंक। बी ऑप्शन इसमें आप करेक्ट कर लेंगे। 83 की बात करते हैं। 83 है द 100 ड्रेसेस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है 83 नंबर क्वेश्चन है, हु लिव्ड इन बॉगिंग्स हाइट? तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो था वांडा। क्या आएगा? वांडा। उसके बाद में आते हैं हम 84 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब द प्लेस बॉगिंग्स हाइट? तो यहाँ पर कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती है? तो यहाँ पर जो है मडी एंड अनक्लीन। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 85 नंबर पे, व्हाट वाज वांडास ट्रू नेम? वांडा का ट्रू नेम क्या है? तो आप सभी को पता होने, वांडा पेटनोस्की। तो बी ऑप्शन जो है आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद में 86 पे आ गए हैं। 86 है, हाउ मैनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ? तो उसने कितने ड्राइंग किए थे? 100। उसके बाद नेक्स्ट जो है 87, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट? तो किसने सोचा? अभी बताइए आप बिल्कुल सही आंसर। तो पैगी। कौन? पैगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 88। 88 में पूछा गया आपसे, पैगी क्राइड फॉर आवर्स इफ? तो एनिमल्स वर मिसट्रीटेड। मिसट्रीटेड, एनिमल्स वर मिसट्रीटेड। 81 का सॉरी 88 का जो है आपका आंसर हो जाएगा। 89, विच क्लासरूम डिड चिल्ड्रन सिट इन? तो यहाँ पर जो आंसर आंसर हो जाएगा रूम नंबर 13। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 90 नंबर, विच इज़ द क्लासरूम डिड वांडा सिट? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा द लास्ट रो। ठीक है। वेयर, सॉरी विच नहीं है, वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट? तो यहाँ हो जाएगा लास्ट रो। इसके बाद नेक्स्ट जो है 91। तो यहाँ पर जो 91 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, वाई डिड वांडा से सी हैड ए 100 ड्रेसेज? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बिकॉज सी हैड द डिजाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस इन हर माइंड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है, वाई डिड वांडा यूज टू सिट इन लास्ट रो? क्यों उसने, मतलब उसने करा है ऐसा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपका 92 का, वाई डिड वांडा यूज टू सिट इन लास्ट रो? तो यहाँ पर ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको आपको सही लग रहा है? तो मेरे को जो ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन डर्ट एंड मड। ये क्वेश्चन जब हमने बड़ा किया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन, वाई डिड वांडा यूज टू सिट इन लास्ट रो, डिस्क्राइब करने के लिए भी बोलता है ना। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 93। 93 में हमारे से पूछा गया है, इन वॉट वे पैगी वॉज क्रूएल टू वांडा? किस, मतलब किस वे में? तो यहाँ पर आपका जो 93 का आंसर हम लिखेंगे वो लिखेंगे, सी यूजेस टू बुली बुली हर। ठीक है। टू सी यूज टू बुली हर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 94। 94 है, हु रोड द नोट टू मिस मैसन? हु रोड द नोट टू मिस मैसन? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर वांडास फादर। वांडास फादर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 95, इसमें पूछा गया आपसे, हु वाज मोर एनेक्सियस फॉर ए रिप्लाई फ्रॉम वांडा? तो वो था मैडी। वो थी मैडी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 96, हु फेल्ट हर सेल्फ कवर्ड आफ्टर वांडास लेफ्ट द स्कूल? तो वो था पैगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 97। 97 में पूछा गया है, व्हाट वाज कलर ऑफ ड्रेस इन पैगीज डिज़ाइन? याद है आपको लेसन पढ़ने के बाद में? तो यस, ग्रीन। ठीक है। उसके बाद 98 की बात करते हैं। तो 98 में, व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग? उसका रिएक्शन कैसा था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको याद है कौन सा रिएक्शन था उसका? तो उसका ऑप्शन रिएक्शन था सैड। कैसा रिएक्शन था? सैड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 99 नंबर, हाउ डिड मैडी नो द वांडा हैड ड्रॉन द ड्रेस फॉर हर? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए? तो द गर्ल वेयरिंग द ड्रेस लुक्ड लाइक मैडी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 100 नंबर, इसमें पूछा गया, वांडा वाज मेड फन ऑफ फोर? तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा हर अपीयरेंस। ठीक है। क्या आ जाएगा? हर अपीयरेंस। उसके बाद में अमांडा। चलिए अमांडा से अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो एक से एक नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय? तो ये कंपोज किया है आपका रॉबिन किल्न ने। उसके
उसके बाद में 102, स्टॉप दैट slouching and sit up straight. Which of these figure of speech has the poet used in the above line? तो यहाँ पर जो है 102 नंबर का हम आंसर जो लिखेंगे वो कौन सा बेस्ट आंसर होगा, तो होगा एलिट्रेशन। क्या होगा, एलिट्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 103, इसमें पूछा गया विच ऑफ दीज कॉज, यहाँ पर एन ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा, तो एक्ने, सॉरी, कॉजेज एक्ने अकॉर्डिंग टू, यहाँ एन ने पढ़ लिया था मैंने, विच ऑफ दिस कॉज एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ईटिंग चॉकलेट्स। ठीक है, इसके बाद में 104 नंबर, अकॉर्डिंग टू द अमांडा फ्रीडम इज, तो उसके हिसाब से फ्रीडम क्या था, तो फ्रीडम था उसके हिसाब से स्वीट। क्या था, स्वीट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 105, 105 में आपसे पूछा गया विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएम द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अमांडा, कौन सा मैसेज इसमें से वो कन्वे करना, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, क्या बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, 106 में आपसे पूछा गया द पोएम अमांडा इज अबाउट, तो किसके बारे में अमांडा पोएम, तो ये है चिल्ड्रंस साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 107 में, अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, तो वो क्यों चाहती थी ऐसा, तो आंसर हो जाएगा हमारा टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। ठीक है, उसके बाद में 108 नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट मेड अमांडा सुल्क एंड मूडी, तो वैन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये उसको मतलब मूडी बना दिया। उसके बाद में 109 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वाई शुड अमांडा नोट ईट चॉकलेट, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कॉजेज एक्ने, है ना, हमने अभी भी पढ़ा था इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110, 110 में हमारे से पूछा गया व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन सी पिक्चर्स हरसेल्फ इन फ्लावर, सॉरी इन टॉवर, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, इमेजिन, तो 110 का आंसर लिखेंगे हम रेपुंजल, रेपुंजल। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख देंगे। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ क्योंकि आपका ये जो थक जा रहा है तो आपके पास में आंसर दिक्कत करेगा। ये हो जाएगा आपका 110 का। इसके बाद आते हैं 111 जो कि एनिमल्स से है, हु हैज़ कंपोज द पोएम एनिमल्स, तो ये किसने कंपोज किया है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वॉल्ट वाइटमैन। क्या हो जाएगा, वॉल्ट वाइट। अब इसके बाद में 112 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछेगा विच ऑफ दीज इज द मेन थीम ऑफ पोएम एनिमल्स, तो मेन थीम क्या है पोएम एनिमल्स का, टू कंपेयर ह्यूमन बीइंग्स विद एनिमल टू हाईलाइट फ्लॉप्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113, 113 में पूछा गया आपसे व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू द पोएम एनिमल, तो वो एनिमल ही टर्न होना चाहता था, बनना चाहता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 114 नंबर, इसमें पूछा गया है आई स्टैंड एंड लुक एट द दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो विच ऑफ द दिस फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन द अबव लाइन, तो अल्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 115 नंबर, इसमें पूछा गया है वाई डू ह्यूमंस लाई अवेक इन द डार्क इन द पोएम एनिमल्स, तो क्राई फॉर देयर साइंस। क्या हो जाएगा, क्राई फॉर देयर साइंस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमन ब्रिंग्स गिव अप अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एनिमल्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं उसमें। उसके बाद आते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। 17 नंबर है जो क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं व्हाट आर द बेकर नॉन इन गोवा, तो सभी को पता है कि बेकर क्या कहलाते थे गोवा में, पैडर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 118, इसमें पूछा गया व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, तो यहाँ पर सभी के लिए लोवेज और ब्रेड बैंगल्स और बनाना ब्रेड, सभी के लिए, तो ऑल ऑफ दीज जो है आप इसका आंसर कर देंगे। 118 के बाद में 119 नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, हाउ मेनी टाइम्स, तो ट्वाइस, कितना आएगा, ट्वाइस। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 120 में डैश वाज कॉल्ड कबाई, तो क्या कहलाते थे कबाई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेकस ड्रेस, सभी को पता है ये। उसके बाद में आते हैं कोर्स से,
क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। 121 नंबर जो आपसे पूछा गया है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 121 नंबर में थक गया मैं भी, है ना। गोर्ज इज़ फेमस फॉर, तो ये किसके लिए फेमस था, तो ये फेमस था कॉफ़ी के लिए, ठीक है। कोर्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है 122, वेयर इज कॉज सिचुएटेड, तो ये कहाँ था, तो ये था मैसूर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 123, डैश रिवर ऑप्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कोस, तो कौन सा रिवर था, तो 123 का जो रिवर था वो था कावेरी। उसके बाद नेक्स्ट जो है 124, द क्लाइंब टू द डैश हिल ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कोर्स, तो इसका क्या आंसर होगा 124 का, तो यहाँ हो जाएगा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। आते हैं 25 नंबर पे। अब ये 125 नंबर जो क्वेश्चन है इसका एक भी कटा हुआ है। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कोच, तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, तो यहाँ पर थी रिवर ड्राफ्टिंग और कनोइंग, और ये सारे के सारे थे, तो ऑल ऑफ दीज कर देंगे हम इसमें आंसर। 126 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट इज रैपलिंग, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा गोइंग डाउन ए क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रॉक, ठीक है। इसके बाद में टी फ्रॉम आसाम से हम क्वेश्चंस करेंगे 127 नंबर। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे व्हाट इज़ आसाम पॉपुलरली नॉन एज, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा टी कंट्री। क्या सभी को पता है, मैंने सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसमें प्री बोर्ड और आपके मॉडल पेपर में ही सॉल्व करवाए हैं मैंने। 128 जो है इसमें पूछा गया आपने इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ ए डैश देन डैश, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा मेडिसिन एंड बेवरेज, इसका आंसर हो जाएगा मेडिसिन एंड बेवरेज। इसके बाद में 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा व्हाट वाज देखिया बारी, तो यहाँ पर जो है नेम ऑफ ए स्टेशन, क्या हो जाएगा ये, नेम ऑफ ए स्टेशन। उसके बाद में 130 नंबर जो है वेयर डिड राजीव एंड प्रांजल स्टडी, तो कहाँ पर स्टडी करते थे दोनों, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो दिल्ली में स्टडी करते थे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द ट्रीज, इससे आ गया 131 नंबर। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे हु हैज़ बीन personified in the line no sun ब्रू इट्स फीट्स इन शैडो, तो इस लाइन से क्या आपको मिल रहा है, तो वो चीज़ बताना है। तो 131 का जो आंसर हमारे को मिलेगा वो क्या मिल रहा है, सन, ठीक है। उसके बाद में 132 व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, तो किससे कंपेयर है हमारा ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 133, यहाँ पे व्हाट रीचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम, व्हाट रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेंस, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम 134 पे व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज, व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज, तो ये हो जाएगा विंड, क्या रश कर रहा था, क्या भाग रहा था, तो ये हो जाएगा विंड। उसके बाद में 135 नंबर क्वेश्चन है द पीसेस ऑफ मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, तो यहाँ पे जो आंसर होगा सभी को पता है ओक ट्री, क्या हो जाएगा आंसर ओक ट्री। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 130 नंबर 136 और सरमन एट बनारस, तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो गौतम बुद्धाज अर्ली नेम वाज, तो सभी को ये पता होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कई बार जो है मॉडल पेपर और प्री बोर्ड में किया है, सिद्धार्थ। उसके बाद 137 नंबर व्हाट मूव सिद्धार्थ टू सिक आउट एंटाइलमेंट, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। 138 नंबर जो क्वेश्चन है वेयर डिड सिद्धार्थ वॉव टू स्टे अंटिल हिज एंटाइलमेंट केम, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडर पीपल ट्री, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 139 नंबर व्हाट डिड ही नेम द ट्री, उन्होंने क्या नाम रखा ट्री का, तो बोधि ट्री। उसके बाद में 140 नंबर विच सीड डिड बुद्धा आस्क ईसा टू ब्रिंग, किसके बीज, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मस्टर्ड सीड। उसके बाद में नेक्स्ट 41 व्हाट डिड फ्लिकरिंग लाइट्स मेक कीज़ा रियलाइज, तो क्या रियलाइज हुआ, तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 142, 185 क्वेश्चन है टोटल। तो व्हाट डिड बुद्धा टेल कीसा अबाउट लाइफ, तो बुद्धा ने क्या बताया
तो बुद्धा ने सब कुछ बताया, तो आपको ऑल ऑफ दीज कर देना है। 143 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, बोथ यंग एंड एडल्ट्स फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। इसमें पावर ऑफ डेथ, तो यहाँ पर आपका 143 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। इसके बाद में 144, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर्स हिज फर्स्ट सरमन, तो वो था बनारस, क्योंकि हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फॉर एन ए जॉर्जी। अब ये वाला हमारा जो है, इसमें 145 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो है, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, तो ब्लैक, ब्राउन और कैरेट और ऑल ऑफ द, तो इसने सारे के सारे कलर कर दिए थे, ठीक है ना। तो 145 का जो है आपका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 146 है, व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन, तो यंग मैन का मूड कैसा था? उसका सैड था। उसके बाद 147 पे आ गए हैं, व्हाट डज द गर्ल वांट, व्हाट डज द गर्ल वांट, तो गर्ल वांट टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 148, इसमें पूछा गया आपसे, जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी, तो यंग लेडी का जो कलर था वो था हनी, ठीक है। क्या रखोगे आप? हनी लिखोगे। उसके बाद में 149 नंबर जो है, इसमें पूछा गया आपसे, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ए जॉर्जी, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा विलियम बल्टर ईट्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट मैटर्स फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स, द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है मैटर करता है। तो इस तरह से हमारे सारे कंप्लीट, हमने 150 क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो सोल्यूशन विद हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आप बिल्कुल चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दैट प्ले लिस्ट। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 3 जगह से आएंगे। एक तो आपके जो मॉडल पेपर्स जारी किए थे बोर्ड ने वहाँ से, और आपके कई जिलों में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर हुए हैं, केवल आपका पेपर नहीं बोल रहा, केवल आपका प्री बोर्ड नहीं, और भी जिलों में प्री बोर्ड हुए हैं उनमें से, और आपका क्वेश्चन बैंक, ये सारे के सारे मिलकर के आपको जो है देखने को मिलेंगे मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। तो मैंने सारे आंसर्स बता दिए, आपने नोट कर लिए होंगे। आपको इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।